नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं आपका खास शो। हमारा आज का मुद्दा है महिला वोटर एनडीए की जीत का कितना बड़ा फैक्ट है। जी हां, आज हम महिला वोटर पर बात करेंगे। बिहार में इस बार देखिए महिला वोटरों ने फिर इतिहास रच दिया है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान और वहीं हर सीट पर महिलाओं की एक अभूतपूर्व भागीदारी जो है वो दिखाई दी है। और अब सवाल बड़ा है कि क्या ये बम्पर वोटिंग नीतीश कुमार और एनडीए के लिए एक शुभ संकेत है। पिछले चुनावों में देखिए, जब भी महिलाएं घर से निकलती हैं, सरकार बनती है नीतीश की। और यही वजह है कि एक बार फिर से नीतीश की क्या सरकार बनेगी, ये सवाल अब उठने लगा है। हर किसी की जुबान पर है, चाहे शराबबंदी हो, आरक्षण हो या फिर साइकिल योजना हो। महिलाओं के दिल को नीतीश ने सीधे छुआ हुआ है। लेकिन इस बार देखिए कि मैदान में तेजस्वी की नई रणनीति भी है, जिसमें युवाओं के साथ साथ महिला, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों को उसने उठाया। और ये मुद्दा अब बिहार की फिजाओं में जो है वो गूंज रहा है। महिलाएं अब सिर्फ वोटर नहीं है, एक तरह से ट्रेंड सेंटर बन गई है, यानी कि वो ट्रेंड को सेट करती हैं। उनकी कतारों ने बिहार की राजनीति की एक नई दिशा को जो है वो पलट दिया है। और इस बार देखिए, चुनावी नतीजों की जो चाबी है उनके हाथ में है। अब देखना यह है कि क्या महिलाएं फिर से सुशासन बाबू पर भरोसा करेंगी या बदलना चाहेंगी बिहार की कहानी। ये सवाल है आज के वक्त में, और इसी पर हम अपने तमाम पैनलिस्टों के साथ जो है वो चर्चा का दौर चलाएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जब जब नीतीश की सरकार बनी और सबसे अगर ज्यादा वोटिंग किसी ने की है तो वो है महिला वोटर ने, यानी कि महिलाओं का वोट जो है वो नीतीश के पक्ष में हमेशा जाता है, जेडीयू के पक्ष में जाता है। और ये ट्रेंड बताता है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये साइलेंट वोटर एक तरह से अब निर्णायक भूमिका में आ गई है कि किसकी सत्ता बनेगी, कौन सत्ता पर काबिज होगा, कौन सरकार में आएगा। इस सब के लिए महिला वोटर निर्णायक भूमिका यहां पर निभाते हुए दिख रही हैं। चर्चा का दौर चलाते हैं और इसी के साथ आपको यह भी हम बताएं कि आखिरकार इस बार क्या होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे ही एक सर्वे आता है, तुरंत 2 दिन पहले यानी कि 6 तारीख, जो कि पहले फेज का चुनाव हुआ, उससे 2 दिन पहले जो है तेजस्वी यादव की तरफ से महिलाओं के लिए एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया जाता है। जबकि मैनिफेस्टो में जितने दावे वादे किए जाते हैं वो तमाम चीजें बताते हैं कि आप किन किन वर्ग को जो है वो छू रहे हैं यहां पर। लेकिन ऐसे में क्या महिलाओं को नहीं उस वक्त में छुआ गया था? और जैसे ही सर्वे सामने आता है, महागठबंधन में खलबली मच जाती है। और इसीलिए 2 दिन पहले देखा गया कि महिलाओं के लिए और किसानों के लिए एक नए यहां पर योजना की शुरुआत की बात और जिक्र जो है वो तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से किया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी के, कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश पाल जी, प्रवक्ता आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वहीं डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश पाल जी, आपका रुख करते हुए क्या लग रहा है, जो ये अब तक का हमने ट्रेंड देखा, या फिर हम ये कहें कि चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, हरियाणा की बात करें, महिला वोटर्स जो है जिस तरफ रुख करती हैं, सत्ता पर काबिज वही होते हैं। इस बार की लंबी कतार आरजेडी के लिए क्या कह रही है? देखिए, आधी आबादी है महिला और हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी होती है, महिलाओं की सहभागिता होती है। कोई नई बात नहीं है कि महिला पहली बार मतदाता बनी है। दूसरी बात कि आपको लग रहा है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत अधिक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले भी महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है बिहार में। हम्म। और उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि बिहार के एक बड़ी आबादी पुरुषों की, हम्म। लगभग 3 करोड़ तो आपको रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, जो भी बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं। तो हम्म। बिहार में आप किसी गांव में चल जाएंगे तो गांव में भी आपको पुरुषों से की तुलना में महिलाएं अधिक दिखेंगी, क्योंकि पुरुष काम करने गए हुए हैं बाहर, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो महिलाओं का थोड़ा मत प्रतिशत अधिक होना स्वाभाविक बात है। और कोई भी माँ जो होती है वो चाहती है कि हमारा बेटा नौकरी लगे, नौकरी करे। आपको आपको बता दें कि बिहार में एक माँ के लिए एक बेटे का सरकारी नौकरी लगना इतनी बड़ी उपलब्धि होती है कि आप अनुमान एक प्रसंग से लीजिए। आपको सुनी होगी कि लालू जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के अपने गांव गए अपनी माता जी से मिलने, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भोजपुरी में बोले उन्होंने कि मुख्यमंत्री बन गया। तो उनकी माँ ने कहा कि क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जो हथुआ के महाराजा हैं उनसे भी बड़ा पद है।
तो उनकी माँ ने कहा ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी तो नहीं ना लगी। हम्म। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि बिहार में माँ के लिए एक बेटे का सरकारी नौकरी उस माँ के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और बिल्कुल बिहार बिल्कुल की कोई माँ नहीं चाहेगी। दिनेश जी, तो क्या इसी दुखती रग को लालू प्रसाद यादव ने पकड़ लिया था, जो अभी फिलहाल चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं और तेजस्वी यादव पे भी लगे हैं, कि जमीन के न- बदले रोजगार? क्या ये वही ट्रेंड है न- कि सरकारी नौकरी आवश्यक सुन है, सुन लीजिए, सरकार के सुन बिना लीजिए। चीजें होंगी नहीं, जो उस वक्त में स्थिति? एक मिनट सर, आपने मोहतरमा, बोला, मैंने रोका नहीं, मेरा सुन सवाल भी लीजिए, सुन लीजिए। दूसरा, सुन लिया सर। 2005 के बाद से ही महिलाएं इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा क्यों ले रही हैं चुनाव में? इससे पहले क्यों नहीं था? सुन लीजिए मोहतरमा, अ, देखिए, आपने जो कहा, हमने एक प्रसंग बताया, वो माँ को, लालू जी की माँ नहीं, बिहार की हर माँ, हमारी माँ हो या चाहे बिहार के आप एक कुणाल जी बैठे हो, उनकी माँ, हर माँ चाहती है, उसके जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि होता है कि बेटा सरकारी नौकरी पाए। यह बिहार का कल्चर है, बिहार का नहीं नहीं, परिवेश इसमें है। कोई दो राय और नहीं है, इसमें तो मैं कह ही सुन नहीं रही लीजिए, हूं कि आप गलत बोल रहे हैं। मेरा कहना इस पे है कि क्या इसी दुखती रग को लालू प्रसाद यादव ने पकड़ लिया था और इसीलिए वो जमीन के बदले रोजगार की चीजें चली हैं और आज उस मामले में देखिए घिरे हुए हैं। देखिए देखिए, वो आपने ये भी जानती होंगी कि वह केस बंद हो चुका था। दोबारा केस को बीजेपी गवर्नमेंट किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, अपना प्रकोष्ठ बना के रखती है, खोला गया है। जिस समय दोबारा वो एजेंसियों को केस को शुरू किया गया, उसी समय लल्लन सर सिंह जो ये जदयू के बड़े नेता बहुत हैं, सर घिसी पिटी लल्लन सिंह, बातें सुन ले, हो गए कि लल्लन ईडी का और लल्लन सिंह सीबीआई ने का, सुन मतलब लीजिए, डर सुन दिखा करके। अगर गलत लीजिए। नहीं किया है तो मुझे लग रहा है इसमें डर की कोई बात नहीं होगी, डर 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 कौन सबूत रहा नहीं, बिहार? प्रूफ नहीं होगा। सुन लीजिए, भाजपा के एजेंसियों से हम लोग कब से डरने लगे? हम लोग एजेंसियों से डरने लगे, हम लोग सबका मुकाबला कर रहे हैं। और हम्म। आपको बता दें कि ऐसा कोई भी आपने, लल्लन सिंह ने खुद कहा कि वह भाजपा आरजेडी को बदनाम करने के लिए दोबारा केस खोला गया है। और हम्म। आपको दूर नहीं जाने की जरूरत है, अभी तेजस्वी जी अच्छा, पिछले ललन 17 सिंह ने महीना कह में दिया? थे। चलिए, हाँ, राकेश पोद्दार जी लल्लन भी जुड़ सिंह चुके, कहे थे प्रवक्ता जब बीजेपी के। दोबारा जब केस खुला हाँ। था तब कहे थे। लेकिन तेजस्वी जी का 17 महीना का कार्यकाल बिहार की जनता देखी है, बिहार के युवाओं को बस, विश्वास है, बिहार के माताओं पर विश्वास है। चलिए, जिस तरह से जातिगत संरक्षण हुआ और नौकरी दी गई, इसके आरक्षण लिए का मैं विस्तार हुआ, वह कुणाल उन जी के उन पास चलूंगी। उन, उन किशोर कुणाल जी, विश्वास। वो 17 महीने का जिक्र मैं देखती हूँ आरजेडी की तरफ से बहुत किया जाता है, कांग्रेस भी इस चीज को, कि 17 महीने में बहुत तेजस्वी यादव ने जो है कमाल कर दिया था। किशोर कुणाल जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी, बिल्कुल पहुंच रही जी। है। किरण जी, आपको नमस्कार। देखिए, 17 महीने का उपलब्धि तो अपने हाथ में ये लेते हैं, लेकिन 20 साल का होना भी रोते हैं, नीति आयोग को रिपोर्ट का भी रेफरेंस देते हैं। ये आरजेडी के दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब ये किसी पद पे नहीं थे, यानी डिप्टी सीएम एक ऑर्डरली डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, इनको डिप्टी सीएम बनाया गया और जब मौका मिला तो इन्होंने तकरीबन 5 अलग अलग विभाग को हम्म। अपने पास रखा। और ये नौकरी की बात करते हैं, शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा वैकेंसी आया है। और मैं आपको, किरण जी, आप तो पुरानी पत्रकार हैं, बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार रही हैं। बिहार में उससे पहले तकरीबन 10 लाख सरकारी नौकरी हम लोग दे चुके थे 2020 के पहले। और उसके बाद जो दिया गया, तो आप अभी प्रेस रिलीज एक आया है सीएम ऑफिस से, जिसमें ये बताया गया है कि जब टीचर्स की बहाली हो रही थी तो इनके जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री हम्म। चंद्रशेखर जी लगातार 1.5 महीने तक ऑफिस से बाहर रहे। लगातार एसीएस के द्वारा संपर्क किया गया कि कुछ महत्वपूर्ण फाइल पे काम करना है, आप आइए। और ये ऑफिस से बाहर रहे। उनकी अलग जिद थी कि भाई हमारे हिसाब से काम हो, और विभाग सरकार का अलग से प्रक्रिया था। तो ये नौकरी के नाम पर बिहार के लोगों का सेंटिमेंट को चुराने का कोशिश कर रहे हैं। और ये इनका चलने वाला नहीं है। ये बताते हैं केस छूट गया, केस फिर से चालू हो गया, केस। ये सिर्फ एक लाइन में बताए ना बाइंडिंग बोर्ड में कि क्या नहीं, जिन वो तो लोगों यहां को तक कह रहे हैं, सरकारी ललन नौकरी सिंह दी ने इस गई। बात को लेकर के मोहर लगा दी थी कि ये नहीं नहीं, तो। हम्म। मैं आता हूँ। विजिल ब्लोअर कोई भी हो सकता है, ललन सिंह होंगे या ललन दास हो या ललन मांझी हो। अगर ये एक लाइन में बाइंडिंग बोर्ड में बताएं, हमारे पाल साहब बहुत विद्वान आदमी हैं, कि क्या जिन व्यक्तियों से जमीन लिखवाया गया उन्हें सरकारी नौकरी दी गई या नहीं, और दी गई तो उसके लिए क्या रेलवे के नियम में बदलाव किया गया या नहीं, और बदलाव किया गया तो उसमें मंत्रिमंडल या मंत्री महोदय का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं। ये सब कुछ ऑन पेपर है, इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और सो प्रमाणित, इसको प्रमाण करने की जरूरत नहीं है कि अमुक व्यक्ति को नौकरी दी गई है और उससे बदले में जमीन लिया गया। मैं ठीक उन है। मुद्दों पे नहीं जाता हूँ। आज हमारा जो सेशन था वो महिला सशक्तिकरण का था। और मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले आ 20 रही हूँ वर्षों दिनेश जी, में जिस आऊंगी आप। प्रकार से हम्म।
पिछले 20 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार आधी आबादी को पूरा हक और पूरा सम्मान देने का काम किया है, वह आधी आबादी आज नीतीश कुमार जी के सम्मान में बिहार में चुनाव लड़ ठीक है, रही है। ठीक मैं है। इतना 30 ही कर सेकंड्स में सकता दिनेश हूँ। जी आप जवाब दे दीजिए, मैं डॉक्टर शिवानंद जी और उसके बाद ये राकेश जी के पास जाऊंगी। नहीं, मैं उनसे जरा पूछिए, अभी लैंड फॉर जॉब की बड़ा भाषण दे रहे हैं कुणाल जी। अभी यहाँ लल्लन सिंह ने नीतीश जी के बेटे के पता नहीं कौन सा व्यवहार से खुश होकर उनको एक मकान गिफ्ट दिया लल्लन सिंह ने। उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको कैबिनेट में केंद्र सरकार के मंत्री बनवाए मोदी जी से कहा के। यानी मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री बनने के लिए लल्लन सिंह को नीतीश के बेटे को मकान देना पड़ा। मतलब ये सर बात कर कहाँ से दूसरी घुमा तरफ करके कहाँ कान पकड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। नहीं तोहफे नहीं को सुन दिया लीजिए, पैसे में सर तो लल्लन सिंह दे दिए तो वो गिफ्ट हो गया, वो उपहार हो गया। और उसके अच्छा बाद तो ये सुनिए तोहफा महिला की हुआ। बात। जमीन आप किसी की ले ले, उसके बाद कहे हम आपको रोजगार दे रहे हैं, ये नहीं तोहफा बिल्कुल हुआ। नहीं दे रहे ये हैं, ये तोहफा कैसे आपका हो गया कहना, हम सर? नहीं कर रहे, बिना बकवास उसके है, बदले सिर्फ क्या ऐसे लिया आरोप नीतीश के है, बेटे ने? वाहियात आरोप है, बिल्कुल मैं बेकार आरोप है। क्या बात कर रहे हैं, अभी इसमें हाल ही जांच में चल रही है, वाहियात आरोप बता रहे, कानून पे भरोसा नहीं। लीजिए डॉक्टर उसके बाद शिवानंद दूसरी जी, तरफ संविधान अभी की जिस प्रति तरह से लेके नीतीश घूमते जी के हैं, लॉ कार्यकाल और में कानून को लड़कियों आप का लोग मानते हैं, लेकिन उसके जिस बाद तरह ये तो उसको धता बता जिस रहे तरह हैं। डॉक्टर से शिवानंद जिस जी तरह ठीक से है, आऊंगी दिनेश जी, जिस तरह आऊंगी दिनेश जी। डॉक्टर शिवानंद जी, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन देखिए आपके महागठबंधन में जो साथी है आपके दल, वो तो कानून को ही धता बता रहे हैं, बेकार की चीजें हैं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब जांच ऐसे ही चल रही है, कानून प्रक्रिया नाम की कोई चीज ही नहीं है देश के अंदर। किरण जी, गुड आफ्टरनून। पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। जी देखिए, बिहार में डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए, युवा युवती को रोजगार मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आरजेडी ने माई योजना 2500 हमने चालू किया, साल में 30,000 रुपये हम देना तय किया हूँ। उसके बाद उनको छोटे छोटे व्यवसाय बिजनेस के लिए लोन दे रहे विदाउट इंटरेस्ट। दूसरी बात, सीनियर आ रही हूँ सिटीजन को किशोर। 3000 दे रहे, युवा युवती बेरोजगार है उधर 2000 दे रहे। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 11 साल प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बिहार के बारे में, युवा युवती के बारे में, महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं है। 20 साल नीतीश कुमार जी सरकार है, वहाँ जंगल राज अभी चालू है। आज भी देखिए कितना महिला ऊपर अत्याचार होता है। महिलाओं के बारे में बीजेपी और जेडीयू बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। 26 माताओं की सिंदूर उधारने के बाद सिंदूर के नाम पे बिहार में राजनीति तो करने वाले बदला तो ये ले लिया ना सर, एनडीए सरकार, जब एनडीए बदला तो ले सरकार लिया ना, अब बार बार उस दुखती रग पे चले जा रहे हैं, बदला तो ले लिया ना, किरण जी बात तो बदला करने ले लिया दीजिए ना। ना। नहीं किरण जी डॉक्टर बात शिवानंद तो जी, करने दीजिए। वहां नहीं, बिहार पे आइए। अब बिहार के चलिए, आपने कानून को तो धता, आप भी उस पर कुछ नहीं कहते दिखाई दे रहे हैं, जो हमने पूछा आपसे लैंड फॉर जॉब वाले मामले में, लेकिन छोड़िए उस चीज को। अब ये मुझे बताइए, 2005 के बाद से ही महिला वोटर्स हम देख रहे हैं लगातार कंटिन्यूटी में जो है वो बाहर निकल रही है अपने वोट। और इस बार का जो हम ट्रेंड अभी कुछ टाइम से देख रहे हैं, चाहे 2015 हो, 2020 हो, उसके पहले का हो, तो उसमें हमने देखा है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़ करके जो है वोटिंग करते हैं। और जब जब उन्होंने वोट किया है तब तब जेडीयू जो है वो गवर्नमेंट में, नीतीश जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो क्या इस बार का ट्रेंड भी किरण यही जी, बताता है किरण पहले जी, फेज का? किरण जी, किरण जी, किरण जी, किरण जी, जी जी बीजेपी जेडीयू डरे हुए है। आरजेडी महागठबंधन सरकार बनना तय हुआ है। युवा युवती को हम रोजगार दे रहे, हर घर पे एक सरकारी नौकरी दे रहे, युवा युवती को हम रोजगार दे रहे। मैं बीजेपी प्रवक्ता पोद्दार साहब को और जेडीयू के मेरे मित्र किशोर जी को पूछना चाहता हूँ, बिहार के बारे में आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 10 काम कौन सा अच्छा काम किया बताइए। कौन सा नया उद्योग धंधा गिना लगाए तो दिया है बताइए। सर कई बार। चीनी का मिल तो नहीं लगाया, चाय तो पीने के लिए इंतजार कर रहा था ना, मोदी साहब आए नहीं है। मकाना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की बात किया था। आज ठीक अदानी है, भी लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब मोरिया नहीं होटल दिया में सर। लेकिन डॉक्टर शिवानंद क्या जी, आपने मेरे क्या सवाल क्या का जवाब नहीं क्या दिया। क्या था जवाब मेरा ट्रेंड किरण जो जी? चल रहा है, ये ट्रेंड क्या बताता है? और आप जो कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो इसमें महिला वोटर्स का कितना फैक्टर आपके इस जीत पे जो है, जो आप दम भर रहे हैं, किरण जी, उसमें काम आएगा? किरण जी, बीजेपी जेडीयू के ऊपर आदरणीय माता भगिनों का विश्वास नहीं है। ये लोग कितना भी 10,000 दिया, ये सब चीटिंग कर रहे, फ्रॉड कर रहे, हो चोर गद्दी चोर। तो फिर हमको क्यों फायदा आवश्यकता पड़ गई ले जा रहे। 30,000? क्यों आवश्यकता पड़ गई सुनिए 30,000 की? सुनिए ठीक है, सुनिए हाँ। सुनिए, उतना ही संसार में फैमिली घर चलाते समय माता भगिनियों को अगर 2,500 हर महीना मिला, एक सपोर्ट होता है, बैकिंग मिलता है, और उनको रोजगार करने के लिए। देखिए यानी अभी वो 10,000 महंगाई चरम दे पर तो है। वो लालच, आप 2,500 पहुंचाए उनके खाते में तो वो बैकिंग है।
ठीक है किरण जी राकेश जी। किरण जी किरण जी किरण जी किरण जी किरण जी जी, 30 जी, सेकंड 30 हाँ, सेकंड ठीक है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना चालू की 26 लाख 50% के ऊपर उनके पास स्कूटी है, आधार कार्ड है, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उन्होंने कैंसिल कर दिया, उनके पास पैसा ही नहीं है। अरे बाबा, अगर 10,000 देना है तो महाराष्ट्र माता भगिनी को ठीक देना ठीक चाहिए, है राकेश जी। कर्नाटका देना चाहिए, गुजरात देना चाहिए, राजस्थान देना, छत्तीसगढ़ देना तो चाहिए, उत्तर प्रदेश देना चाहिए। उधर का माता भगिनी क्या किया है? क्यों राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? वक्फ बोर्ड के भी हमने हमने जैसा महागठबंधन राकेश जी सरकार आने के बाद ठीक है वक्फ डॉक्टर शिवानंद जी, वक्फ राकेश वक्फ जी बोर्ड आपकी का बात बिल का हम जवाब चेंज दें। करेंगे। ठीक है राकेश जी, माता किरण जी, ठीक है शिवानंद जी, हाँ। मैं धैर्यपूर्वक सभी प्रवक्ताओं की बात सुना, लेकिन चर्चा था आज बिहार की महिलाओं की, और महिलाओं की बात करनी थी, लेकिन पहुंचा दिए कहां कहां। कांग्रेस के नेताओं के पास तथ्य नहीं है, जानकारी होती तो तथ्य रखते, और विपक्ष का काम है तथ्य रखना, और सत्ता पक्ष का काम है उस पर जवाब देना, और सत्ता पक्ष का काम है काम करना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री 2005 के बाद जब 6 में उन्होंने महिलाएं के लिए साइकिल योजना लेके आई, 2006 में 9वीं क्लास की जो हमारी बहनें थी, छोटी छोटी बहनें थी, उनको 3,000 रुपए देने का काम किया। जब 10वीं क्लास की पास की तो उनको 10,000 रुपए देने का काम किया मुख्यमंत्री जी ने बिहार के। 12वीं पास करने के बाद प्रोत्साहन राशि उसको 25,000 रुपए देने का काम किया। और बिहार के मुख्यमंत्री जब 25,000 रुपए दिए, आज बिहार के अंदर हमारी बहनें 10वीं क्लास की परीक्षा, किरण जी बड़ा गौर से सुनिए, 10वीं क्लास की परीक्षा देने जाती है, लगभग 8 लाख हमारी बहनें 10वीं क्लास की परीक्षा देने जाती है। 12वीं क्लास की 6.5 लाख हमारी बहनें परीक्षा देने जाती है। और इनकी सरकार की बात करें, उस समय में मुश्किल से 6 लाख 7 लाख पुरुष और महिलाएं परीक्षा देती थी। लेकिन आज बिहार की बात हो रही है, पंचायती राज में 50% आरक्षण नीतीश कुमार जी ने निकाय चुनाव में देने का काम किया कि महिलाओं को पुरुष के बराबर में खड़ा कर दिया गया। चुनाव के अंदर जब सरकारी नौकरी देने की बात आई, जब हमारी बहनें पढ़ के लिख कर तैयार हो गई, तो सरकारी नौकरी में भी 35% आरक्षण बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया। आज पूरे बिहार में सरकारी नौकरी जो कर रही हमारी बहनें, 47% बिहार में हमारी बहनें नौकरी कर रही। और सबसे ज्यादा पुलिस में अगर कोई भर्ती है पूरे देश के अंदर, तो बिहार की महिलाएं पुलिस में भर्ती है। तो उन्होंने काम कर कर दिखाया मुख्यमंत्री जी ने। आज जीविका के माध्यम से 1,40,00,000 जीविका को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? कि हमारी 10 लाख जो समूहें चल रही हो, बहनों को, माताओं को, हमारे बुजुर्गों को आत्मनिर्भर करना किया बिहार के मुख्यमंत्री जी ने। लगातार हम लोगों ने काम किया। अब आते हैं डबल इंजन की बात करें, डबल इंजन की सरकार की बात करें। जब देश में जरूरत पड़ी महिलाओं को, 3 तलाक जैसे मुद्दे को लाके दिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लाके दिया, उनका यहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका घर बनाने का काम किया। तो हम लोगों ने काम किया है किरण जी, काम कर कर महिलाओं को सम्मान के लिए काम किया। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, ना नियत है, ना निष्ठा है, सिर्फ बातें करना ये लोग जानते हैं, गुमराह करना इनके जानते हैं। इसीलिए योगी जी कहते थे कि देश के अंदर एक पप्पू है, एक टप्पू है, एक अप्पू है। पप्पू सच सुनता नहीं है, टप्पू सच बताता नहीं है, और अप्पू सच दिखता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर राजनीति करनी है तो कांग्रेस के नेताओं को मैं कहता सकारात्मक राजनीति कीजिए, जिनके नेतृत्व में आप राजनीति कर रहे हैं, आज हमारे पे कोसने का काम कर रहे हैं। किरण जी 20 साल से राहुल गांधी जी को नेता नहीं मान रहा है देश की जनता। क्यों नहीं मान रही है? उनके पास मुद्दा ही नहीं है, नीति नहीं है। यहां तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नेता नहीं मान रहा है। ठीक है, कमलनाथ इसका जवाब हम डॉक्टर शिवानंद जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले किशोर कुणाल जी, जो ट्रेंड चला, जो हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से 2020 में देखें तो महिला पुरुष जो है वो आगे बढ़ करके महिला वोटर्स जो है वो सामने आई। 2015 में भी जो है 60% महिलाओं ने वोटिंग की, और तब तक हमने देखा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार भी ये ट्रेंड काम कर जाएगा, या इस बार आप कुछ और जो है बदलाव देख रहे हैं? जो हम लगातार एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं कि इस बार बम्पर वोटिंग महिलाओं की भी इसलिए भी हुई है क्योंकि वो अपना सिर्फ ये कि हाँ हम हैं और हमारा वोटर में नाम है, वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम है, हम नागरिक हैं, इस वजह से वो बाहर आई हैं। किरण जी, मैं एक डेटा और इंफॉर्मेशन के साथ इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। महज 9 पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी 2005 में थी, अभी 35,000 है। जब आप शहरों के चौराहे पे खड़े होंगे तो राइफल तान की बेटियां सुरक्षा कर रही है, आम नागरिकों की सुरक्षा कर रही है। और ये आत्मविश्वास का एक नया अध्याय माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले विश्वासों में लिखा है। तो महिलाएं बिल्कुल आगे आ रही हैं। महिलाएं नीतीश कुमार की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हुए, बिहार की लड़ाई मानते हुए, आपने देखा होगा कई फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कई बच्चियां बोल रही है कि नीतीश कुमार जी हमारे मानस पिताजी से हैं,
उन्होंने हमें शिक्षा दिया, उन्होंने हमें रोजगार दिया, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो आप जी, इसको आ इस रही हूँ नज़र दिनेश से जी। देख सकते हैं, और आपकी नज़र से मैं चाहता हूँ, आपके माध्यम से देश की जनता इस नज़र से देखे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की आधी आबादी के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाया है। वो भावनात्मक संबंध सिर्फ आर्थिक संबंध नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान हम्म, और भविष्य की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। जीविका दीदियां हो या स्कूल जाती हुई लड़कियां हो जो साइकिल से स्कूल जाती है, और जब आप देखेंगे कई एक्सपर्ट्स को आप सुनेंगे तो सुरक्षा का इतना अच्छा भावना है कि 4 बजे सुबह में भी लड़कियां, 15 साल की लड़कियां साइकिल से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ठीक है, दूर ट्यूशन के लिए जा सकती हैं ठीक है। और पढ़ने के लिए जाती है, जी, कोचिंग संस्थान में जाती हैं। ठीक है ये दिनेश जी। सब संभव हो जी पाया है माननीय नीतीश कुमार जी के कारण, और दिनेश जी, इसी कारण हमने से देखा है जो प्रदेश की सभी वर्ग जी के लोग। जी 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 दिनेश जी, हमने देखा है कि किस तरह से जो ये तख्ता पलट, ये जो सत्ता पलटी लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार की तरफ में जो है चीजें आई, सॉरी, वहां से चीजें आई, तो उसमें शराबबंदी वो एक ऐसा मुद्दा रहा जिससे महिलाओं को नीतीश कुमार की तरफ जो है कहीं ना कहीं जो है पहुंचा दिया, यानी उनके वोट्स को भी पहुंचा दिया। अब इस बात को हम समझाइए, क्योंकि शराबबंदी पर तेजस्वी यादव अपने मैनिफेस्टो में भी लिखते हैं और कहते भी दिखते हैं कि हम जो है इसमें थोड़ा सा जो है चेंजेस करेंगे। अब वो चेंजेस का नाम नहीं लूंगी, पता तो सभी को होगा वो बदलाव क्या होने जा रहा है। और वही प्रशांत किशोर का ये कहना है हम तो पूरी तरह से शराबबंदी बंद कर देंगे। तो क्या लग रहा है महिलाओं का सबसे मुख्य फैक्टर जिसपे वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके वोट कर रही थी और नीतीश कुमार के पक्ष में वोट कर रही थी, इसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ सकता है आपको? किरण जी आपको जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि महिलाओं का मत प्रतिशत 15 की बात कर रही थी, 20 की बात कर रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2015 में महिलाओं का भी वोट प्रतिशत ज्यादा था, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के जीते थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं 2020 में भी आरजेडी के पास सबसे ज्यादा विधायक थे, नहीं एनडीए के नीतीश के पास मात्र 43 विधायक थे। जी जी यानी दिनेश जी, नीतीश मैं उसकी बात से नहीं बड़ी कर रही हूँ दिनेश जी, थोड़ा सा नहीं आप मैं नहीं आप नहीं सुन नहीं लीजिए, मैं सुन जीत की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैंने सीधी आप बात की सुनना है सुनते वोट प्रतिशत आप महिला। हमारा अरे मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आपके अगेंस्ट चीजें नहीं, मैं यहाँ करेक्शन कि मेरा कहने का अर्थ क्या है आप नहीं समझ पाए उस बात को। मेरा ये कि महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। मैंने यहाँ बीच में कौन जीता नहीं जीता, किसके नहीं विधायक बिल्कुल आए, बिल्कुल जानना उसका था, जिक्र बोलना ही नहीं पड़ेगा किया। ना। किरण जी आप जो बोलेंगे यही सही हो जाए जरूरी नहीं है ना। आप अच्छा जब बोल ये रहे सही हैं है नीतीश जी अच्छा मुख्यमंत्री सुनिए एक सुनिए मिनट, एक मिनट सुनिए किरण जी 2015 में नीतीश जी किसकी जब सर, 2015 में सुन मुख्यमंत्री लीजिए कौन, 2015 में मुख्यमंत्री कौन, सुन लीजिए 2015 पहले एक चीज, 2015 में मुख्यमंत्री कौन, 2015 में मुख्यमंत्री कौन, सुनेंगे तब ना। आप पहले बताइए मुख्यमंत्री कौन। सुनिए बड़ी पार्टी कौन, बड़ी मैं पार्टी बड़ी कौन पार्टी की तो बताओ, बात ही बड़ी नहीं पार्टी की, कौन, मुख्यमंत्री विधायक कौन। किसने दबा- ये आप किसने अगर दबा- बड़ी पार्टी होकर के भी आप किसने मुख्यमंत्री दबा- नहीं बना सके, ये आरजे, ये फेलियर है आपका, आप- ये राजद का किरण फेलियर जी, है, ये किरण राजद का जी, फेलियर है सुन कि लीजिए, सबसे बड़ी प्रवक्ता पार्टी मत बनने के बनिए, बाद भी आप पत्रकार अपना नहीं रहिए, मुख्यमंत्री सुन नहीं लीजिए, बना सके, प्रवक्ता मत बनिए, पत्रकार मुख्यमंत्री नहीं नहीं रहिए, बना सके तो मुख्यमंत्री का पत्रकार जिक्र नहीं रहिए, करिए। सुनिए, मैं प्रवक्ता मुख्यमंत्री मत की बनिए, बात पत्रकार करिए, नहीं, पहले सुन लीजिए, सवाल को सुनिए, समझिए सुन फिर लीजिए, जवाब दीजिए आप। प्रवक्ता मत बनिए, कुछ भी पत्रकार कहने की रहिए। आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कहने की आवश्यकता प्रवक्ता मत नहीं है बनिए, सर। पत्रकार रहिए, सुन लीजिए पहले 15 में हम लोग साथ लड़े थे, हमारी पार्टी बड़ी थी, 80 विधायक आरजेडी के पास थे, जदयू के पास 71 विधायक थे। हम लोगों ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि पहले हम लोग चुनाव से पहले कहे हुए थे। उसके बाद आपने कहा कि महिलाओं का वोट पूरा नीतीश हो जाता है, तो महिलाओं का वोट पूरा नीतीश हो जाता है तो बड़ी पार्टी आरजेडी कैसे बनती है, इसका जवाब दीजिए आप। दूसरी बात, आपने भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि लड़कियों को कई योजनाएं गिनाई और पैसा दिए। भाई शिक्षा पैसा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने लड़कियों को, बिहार की बच्चियों को कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं विद्यालयों में, कॉलेजों में, इस पे भी बताइए। शिक्षा की स्थिति बदहाल हो गई है पूरे बिहार, देश से बिहार का सेटअप सबसे बदहाल है। आपके ड्रॉप क्या है आउट सर, रेट डाटा देश में दीजिए। सबसे अधिक बिहार में है, 8वीं से 6वीं 7वीं तक के बच्चों का। आ रही हूँ राकेश आपके जी। साक्षरता है जातिगत सर्वेक्षण का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 10% लोग भी, लड़की हो या लड़का, बिहार में 12वीं पास नहीं किया है, यह भी आंकड़ा है। उसके बाद आपने देखा कि नालंदा में एक महिला के पैरों में कैसे 9 कील ठोकी गई। इसका आपको जवाब मुझे लग मुजफ्फरपुर रहा है बालिका गृह कांड याद रखना पड़ेगा, किशोर जहाँ 34 लड़कियों का, कुणाल जी, नाबालिग बच्चों का गैंग रेप किशोर हुआ कुणाल जी, और उसमें किशोर नीतीश कुणाल के जी, कैबिनेट की महिला मंत्री शिक्षा, थे।
महिला और शिक्षा पे सभी आप के यहाँ बच्चों पर को मिला है। आ रही हूँ आपके पास डॉक्टर शिवानंद जी, आ रही हूँ आपके पास में। और अभी किशोर जो कुमार जी, महिलाएं और वोट दे दूसरी रही बात, हैं वो दूसरी 500 बात गैस मैं चाहूंगी, सिलेंडर, मैं 500 रुपए का मैं गैस दिनेश जी, सिलेंडर, दिनेश जी, 270 दिनेश जी, डिग्री दिनेश जी, मैं 14 आपसे ये जनवरी को चाहूंगी, टीचर- सवालों को सुनिए, समझिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिए। मैंने सबसे बड़ी पार्टी का जिक्र नहीं किया, एक बार फिर से कहूंगी, मैंने मुख्यमंत्री की बात की थी। किशोर कुणाल जी, महिला सुरक्षा। जी किरण जी हमसे भी फिर जवाब ले लेते हैं। देखिए महिला सुरक्षा की जहां तक ये बात कर रहे हैं और आरजेडी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ताज्जुब होता है कि महिला सुरक्षा का क्या हाल था इनके राज्य में, किस प्रकार से महिलाओं को सरेआम असमत लूटी जाती थी। अभी मैं अपाल साहब बहुत डेटा कोट करते हैं, मैं चाहूंगा कि एनसीआरबी का डेटा कोट कीजिए आप और बताइए कि बिहार में महिला सुरक्षा का इंडेक्स में कितना पोजीशन है। हमारी आबादी में सेकेंड पोजीशन पे है हम, महिला सुरक्षा के इसमें कितना पोजीशन पे है। तो बिल्कुल देखिए महिला सुरक्षा कितना बेहतर है वो आप फील कर सकते हैं। किरण जी, आप बिल्कुल बिहार से जुड़ी हुई होंगी और बिहार की आबो हवा को आप जानती होंगी। आज भी सड़क पे महिलाएं बेरोक टोक चल पा रही हैं, रात में, रात के अंधेरों में भी। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव है, तभी चल पा रहे हैं। महिला सुरक्षा की अगर बात आरजेडी के लोग कर रहे हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके राज्य में महिला सुरक्षा का क्या हाल था, किस तरह सरेआम चंपा लोगों के विश्वास साथ सर, मुझे परेशानियां लग रहा खड़ी है की ये जाती कोई थी। नहीं भूल सकता, और आज ये का दौर अगर दर्द, आप वो देखेंगे, तकलीफ कोई आज नहीं का भूल दौर सकता। देखेंगे चंपा विश्वास आईएएस तो की मैंने तो वाइफ एक उदाहरण दिया विश्वास ना, की। ठीक है सर, वक्त की जी थोड़ी सी कमी है। डॉक्टर मैं शिवानंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात को रखिएगा। आऊंगी आऊंगी देखिए आऊंगी दिनेश जी आपके पास किरण भी, जी, उसके बाद आ रही हूँ राकेश जी आपके बीजेपी पास। प्रवक्ता का सर्टिफिकेट हमारा एलओपी, हमारा नेता राहुल गांधी जी का, इनका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आपका सर्टिफिकेट देखो, मानसी सोनी, कंगना रनावत, स्मृति ईरानी, तड़ीपार अमित शाह जी। हाँ, भूल गए क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी आ रहे कल बिहार में? दे दो आंसर, इतना दम है तो। कौन सा अच्छा काम किया है? हम माई योजना 2500 दे रहे, साल कंगना में रनौत 30,000 का दे क्या रहे, है सर? उनको उनको और उनके इलाज के लिए 25 लाख रुपए गृह दे मंत्री रहे। अमित शाह के ऊपर में एलिगेशन जो था, वो मुझे लग रहा है कि कोर्ट ने उस चीज को ये कर दिया किरण जी, ना सर। मत जाइए ना सर, पर कानूनी तौर पर चीजों किरण पे जा जी, रहे हैं सर। किरण जी, देखिए वोट चोर गद्दी चोर में अरेस्ट होने वाले हैं मोदी साहब, अमित शाह तो जी। जब आप होंगे क्यों तब देखेंगे ना इतना सर। उनका साइड ले सर रहे हैं? जब होंगे तब आपको उठाइएगा बात ये करने का मुद्दा, अधिकार है, और डॉक्टर अगर बाबा नहीं साहब होंगे तो फिर संविधान जवाब आपको दीजिएगा आप अधिकार उस है। चीज का। नहीं, वोट नहीं चोर होंगे तो गद्दी जवाब चोर, ये लोग दीजिएगा। चोर है। आप प्रूफ लाते हैं, प्रूफ लोग हैं। देते नहीं चुनाव आयोग का, बीजेपी प्रूफ देते नहीं फ्रॉड लोग सुप्रीम हैं, कोर्ट के एनडीए अंदर में। सरकार। आप बात करते हैं राकेश जी। नहीं, ठीक है वोट चोर राकेश गद्दी जी, चोर है। आप न्यानेश कुमार राकेश जी जवाब दे रहे हैं। राकेश जी देखिए किरण जी, जो कांग्रेस के नेता अभी बोल रहे थे, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जितनी बात मैंने बोला आप अपने पीसीआर टीम से कहिए, दिखाने का काम करे और जांच करने का काम करे, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगे। सारे काम हम लोगों ने महिलाओं के प्रति काम करके बिहार में दिखाया है। डंके के चोट पर राकेश पोद्दार बोल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि राहुल गांधी जैसे नेताओं गुमराह करने की बात करते हैं। कहते वोट चोर गद्दी छोड़, 14 नवंबर को आइएगा बिहार, और बिहार की जनता आपको बताएगी कांग्रेस को कि गद्दी छोड़ अब वोट चोर कौन है। इसलिए मैं किरण जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये लोग गुमराह करने की बात करते, इन्होंने चीनी की बात कही। किरण जी, आपको बिहार की धरती पे स्वागत है, और बिहार अब कान से सुनने वाला बिहार नहीं है, अब बिहार को आंख से देखने वाला बिहार बन चुका है। ये लोग कांग्रेस के लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते थे बिहार को बीड़ी प्रदेश है, बिहार को छोटा मोटा राज्य कहते थे। इनको शर्म नहीं आती है कांग्रेस के नेताओं की बात करते हुए। आज बिहार बदल चुका है। बिहार के अंदर अब महिलाएं विवाह का कुर्ता हमारे यहाँ बनता है, डब्लू का कुर्ता हमारे यहाँ बनता है, वेबसाइट का कुर्ता हमारे यहाँ कुर्ती बनती है, और बेनसूर का शर्ट हमारे यहाँ बनता है, और जारा का शर्ट हमारे यहाँ बनता है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के नेताओं के पास। और मैं कहना चाहता हूँ बार-बार 30 सेकंड, ज्यादा वक्त नहीं है। दिनेश जी अपनी बात को रखिएगा। 30 सेकंड सर, बस। ये लोग महिला की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको विधानसभा में टिकट देने की बारी आती है तो जदयू और भाजपा दोनों पीछे हो जाती है, टिकट देती नहीं, बड़ी बड़ी बात करती है। इनके मोदी जी की उपलब्धि बतानी चाहिए। मोदी जी बिहार को एक तो यूनिवर्सिटी सेंटर नहीं दे पाए, एक फैक्ट्री नहीं दे पाए, और आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो कोई जुमला फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, कट्टा दुलाली शिक्षा हथियार की बात करते हैं। तो सर गाना तो आप ही चलाते हैं ना, गाना तो राजद के समर्थक चलाते हैं। तो ये वीडियो कुछ है, हम दिखा नहीं पाएंगे, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम ये बातचीत में और चर्चा में सम्मिलित होने के लिए।